आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बच्चे बेसिकली हम करेंगे 2012 का हमारे पास क्वेश्चन है ग्रुप 2 का। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट ट्रांजैक्शन लिखी हुई है। अमाउंट है 15,000 पेड फॉर द परचेज ऑफ फर्नीचर डेबिटेड टू परचेजेज अकाउंट। यानी देखा जाए तो यहाँ पर हमने फर्नीचर खरीदा लेकिन गलती से हमने परचेजेस को डेबिट कर दिया। अब यहाँ पे बात की जाए तो जब हम बच्चे फर्नीचर खरीदेंगे इसका मतलब है हमारी यहाँ पर करेक्ट एंट्री क्या होगी, फर्नीचर अकाउंट हमारा हो जाएगा डेबिट और कैश चला गया तो कैश हो गया क्रेडिट। रॉन्ग एंट्री में हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पर हमने जो है परचेजेस लिख दिया। हमें अच्छे से पता होना चाहिए जब हम गुड्स खरीदते हैं सिर्फ तब हम परचेजेस का लफ्ज़ लिखते हैं, परचेजेस को डेबिट करते हैं। अदरवाइज जो भी चीज़ खरीदते हैं उसका अपना नेम लिखते हैं। तो यहाँ पर हमने ये गलती कर दी, हमने परचेजेस लिख दिया। अब बच्चे परचेजेस को हमने ख़त्म करना, ये डेबिट है, इसको यहाँ पे क्रेडिट करके ख़त्म कर देते हैं परचेजेज अकाउंट। और हमारे पास डेबिट साइड की तरफ आना क्या चाहिए, तो हम करेक्ट एंट्री में जाके ढूंढते हैं। जिस चीज़ के बारे में जिक्र नहीं किया वो साइड बिल्कुल सही लिखी है, यानी कैश की अमाउंट कैश बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो जस्ट हमने यहाँ पर फर्नीचर डेबिट है, इसका मतलब हमने यहाँ पर फर्नीचर को डेबिट कर देना है। अब हम चेक कर लेते हैं हमारी एंट्री सही है कि नहीं। ये फर्नीचर, ये परचेजेस इस परचेजेस से कट गया, यानी ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, ये जमा माइनस माइनस। तो हमारी एंट्री क्या बच गई, फर्नीचर टू कैश अकाउंट। और यही हमें चाहिए, फर्नीचर टू कैश अकाउंट। अमाउंट हमारे पास सेम वही है 15,000। तो बेसिकली ये हमारे पास यहाँ पर एरर ऑफ, इसे प्रिंसिपल भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो एरर है ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजैक्शन है बैड डेट्स रिकवर्ड, यानी बैड डेट से हमें पैसे मिल गए। अगर बच्चे हमें बैड डेट से पैसे मिल जाएं तो हम क्या करेंगे, हमारे पास कैश आ गया। बैड डेट्स का मतलब होता है यानी वो डेटर्स जो पैसे नहीं दे पाए उन्हें कहते हैं बैड डेट्स। सपोज हम लोगों ने चीज़ें सेल की हैं तो इसका मतलब है अगर उधार पे सेल किए हैं हमने उसके पैसे लेने हैं, हम इसकी एंट्री डेटर्स टू सेल अकाउंट करेंगे, यानी डेटर अकाउंट को डेबिट और सेल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अब डेटर में से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पैसे हमें नहीं दे पाते, तो इसका मतलब है हम डेटर की जगह उन्हें नाम दे देते हैं बैड डेट्स का, यानी ये वो लोग हैं जो कि हमें पैसे नहीं दे पाए, तो इन्हें कहते हैं बैड डेट्स। यानी डेटर की जगह पे बैड डेट्स लिख दिया और डेटर को हम लोग जो है क्रेडिट करके ख़त्म कर देते हैं। अब लास्ट एंट्री की बात की जाए, हमने तो सोचा हमें पैसे नहीं मिलेंगे, हमने उन डेटर्स को क्या कह दिया, बैड डेट्स, लेकिन उन्होंने हमें पैसे दे दिए। अब अगर उन्होंने हमें पैसे दे दिए यानी वो रिकवर्ड हो गए, जैसे हमारे पास ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ है, तो हमारे पास कैश आ गया, कैश हो जाएगा डेबिट और बैड डेट्स जो हमने डेबिट किए हुए थे उसको क्रेडिट करके ख़त्म कर देंगे और उसके साथ लफ्ज़ लिखेंगे रिकवर्ड का। तो बेसिकली हमारे पास एंट्री जो है इस तरीकाकार से होनी थी, यानी बैड डेट्स रिकवर्ड को हमने करना है क्रेडिट, क्योंकि हमें इनसे पैसे मिल गए हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हमने बैड डेट्स रिकवर्ड को कर दिया क्रेडिट और कैश हमारे पास हो गया डेबिट। अब यहाँ पर गलती क्या हुई है, बैड डेट्स रिकवर्ड बट क्रेडिटेड टू द डेटर अकाउंट, यानी हमने जो है जहाँ पर हमने बैड डेट्स रिकवर्ड लिखना था वहाँ पर हमने डेटर अकाउंट को लिख दिया। डेटर्स को बच्चे अकाउंट रिसीवेबल भी कहते हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पर हमने लिख दिया अकाउंट रिसीवेबल। हम यहाँ पर डेटर्स भी लिख सकते हैं, यानी हमने तो लिखना था बैड डेट्स लेकिन हमने अकाउंट रिसीवेबल लिख दिया। अब हमने यहाँ पर इसको ख़त्म करना, अकाउंट रिसीवेबल जो है क्रेडिट है, हम इसको डेबिट करके ख़त्म कर देते हैं। बेसिकली हमने इसको कर दिया डेबिट, ये ख़त्म हो जाएगा, इसको डेटर भी कह सकते हैं। और यहाँ पर अब हम ढूंढते हैं कि असल में हमारा जो है क्रेडिट साइड की तरफ कौन सा लफ्ज़ आना था जिसके बारे में जिक्र नहीं किया, वो साइड बिल्कुल सही लिखी है, इसका मतलब उसके बारे में बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर अब हम क्रेडिट साइड की तरफ लिख देंगे बैड डेट्स रिकवर्ड।
हर एक वर्ड का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो हम बड़ा डालेंगे। यहाँ पर देखा जाए तो अमाउंट सबकी सेम है 500। बेसिकली बच्चे ये सारा हमारा रफ अमल है, हमने जस्ट रेक्टिफाई एंटी को अपनी आंसर शीट पे उतारना है। मतलब ये वाली जो हमारी रेक्टिफाई एंटी है, हमने जस्ट इनको आंसर शीट पे उतारना है। ये क्वेश्चन हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको एंड पे बताऊंगी। ये हम रेक्टिफाई एंटी मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन को देख के कैसे कर सकते हैं बिना ये रफ अमल किए। तो बेसिकली ये सारा हम रफ अमल कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजैक्शन है 500 रिसीव फ्रॉम हामिद। हमने 500 रुपया रिसीव किया हामिद से। हैड बीन पोस्टेड टू हमीद अकाउंट, लेकिन हमने गलती से हामिद की जगह पे हमीद लिख दिया है। अब हमें 500 रुपया रिसीव हुआ है तो इसका मतलब है हमारे पास कैश आ गया और हामिद अकाउंट को हमने यहाँ पर क्रेडिट करना है क्योंकि हमें इससे अब पैसे मिल गए हैं। तो बेसिकली डेटर जब काम होते हैं क्रेडिट साइड की तरफ आते हैं, इसलिए हमने हामिद को क्रेडिट साइड की तरफ लिख दिया। अब यहाँ पर रॉन्ग एंट्री में क्या हुआ है, कैश तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है लेकिन हामिद की जगह पे हमीद अकाउंट लिखा हुआ है। तो ये हमने गलती कर दिया। सबसे पहले हमीद को हमने जो क्रेडिट किया हुआ है इसको डेबिट करके ख़त्म कर देंगे। जैसे यहाँ ऊपर वाली एंट्री में भी हमारे पास बेसिकली हुआ क्या था, अकाउंट रिसीवेबल, ये बच्चे इससे कट गया तो आंसर क्या बचेगा, कैश टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। और यही हमें आंसर चाहिए, कैश टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। अब यहाँ देखा जाए तो ये इससे कट जाएगा। अब हम सोचते हैं क्रेडिट साइड की तरफ क्या लिखेंगे, तो करेक्ट एंट्री में जाके ढूंढते हैं असल में आना क्या चाहिए, हमीद अकाउंट। तो हामिद अकाउंट आना था लेकिन हमने जो है गलती से हमीद अकाउंट लिख दिया। अब देखा जाए हमीद अकाउंट बच्चे ये भी हमीद अकाउंट है तो ये इससे कट गया। इसका मतलब आंसर आएगा कैश टू हामिद अकाउंट और यही हमें चाहिए, कैश टू हामिद अकाउंट। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजैक्शन है द परचेज रिटर्न बुक वाज अंडरकास्ट। अंडरकास्ट का मतलब होता है कम लिख देना। परचेजेज रिटर्न की बात की जाए तो इसका मतलब है हम इसे कह सकते हैं रिटर्न आउटवर्ड। तो बेसिकली देखा जाए तो परचेजेज रिटर्न को अगर रिटर्न आउटवर्ड कहते हैं, बच्चे एक बात याद रखते हैं जब भी वो अंडरकास्ट करें हम फर्स्ट वाली एंट्री को क्या करेंगे, डबल अमाउंट से करेंगे क्योंकि अंडरकास्ट का मतलब होता है कम रकम से लिख देना। और अगर वो ओवरकास्ट कहे तो हम लोग जो करेक्ट एंट्री है वो सेम अमाउंट मतलब वही अमाउंट से करेंगे जितनी अमाउंट उन्होंने लिखी है। लेकिन यहाँ पर अंडरकास्ट है, इसका मतलब है हम जो करेक्ट एंट्री करेंगे वो डबल अमाउंट से करेंगे। अब अगर हम बात करें परचेजेज रिटर्न है, परचेजेज वैसे तो डेबिट साइड की तरफ आता है लेकिन अब यहाँ पर आएगा क्रेडिट साइड की तरफ और साथ में लफ्ज आएगा रिटर्न का। तो परचेजेज रिटर्न यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा क्रेडिट। और इसी तरीकाकार से हम डेबिट साइड की तरफ क्या लिखेंगे, क्रेडिटर अकाउंट, यानी अब हमने क्रेडिटर को उतने पैसे नहीं देने। डबल अमाउंट मतलब यहाँ पर हमारे पास लिखी हुई है 200 तो इसका मतलब है हम करेक्ट एंट्री करेंगे 400 से। और अगर यहाँ पर हमारे पास अंडर का ओवरकास्ट, यहाँ पर हमारे पास जो है वो बेसिकली यहाँ लिखा हुआ है 200, इसका मतलब है हम यहाँ पर डबल अमाउंट से एंट्री करेंगे यानी हम यहाँ पर लिख देंगे 400। और अगर हमारे पास यहाँ पर अंडर कास्ट नहीं बल्कि ओवर कास्ट होता तो हमने फर्स्ट वाली एंट्री जो है वो वही अमाउंट से करनी थी जो कि यहाँ पर लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पर अंडर कास्ट है इसलिए हमने यहाँ पर डबल अमाउंट से एंट्री कर दी। अब यहाँ पर हम बात करें तो उन्होंने कहा है परचेजेज रिटर्न बुक वाज अंडर कास्ट, यानी जो परचेजेज रिटर्न की अमाउंट है वो हमने कम लिख दिया 200 रुपये से। तो दूसरी साइड जिसके बारे में जिक्र नहीं किया वो साइड बिल्कुल सही लिखी है, यानी क्रेडिटर अकाउंट हमारे पास सही लिखा हुआ है वो 400 से ही है, लेकिन हमने जो है परचेजेज रिटर्न को कम लिख दिया है। अब 200 से कम लिख दिया तो इसका मतलब हमने यहाँ पर 200 लिख दिया है। 400 था लेकिन हमने यहाँ पर 200 लिख दिया। अब हमने यहाँ पर करनी है रेक्टिफाई एंट्री। तो देखा जाए ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इसके बारे में जिक्र नहीं करेंगे। इसका मतलब है यहाँ पर हम लिखेंगे परचेजेज रिटर्न। यहाँ पर ये क्रेडिट है, अगर इसमें 200 और डालना हो तो इसका मतलब है हम उसको भी क्रेडिट साइड की तरफ ही लिखेंगे, परचेजेज रिटर्न अकाउंट। और हमारे पास यहाँ पर अमाउंट आएगी 200।
अब देखा जाए तो बच्चे दोनों साइडें बराबर नहीं है। जब हमारे पास दोनों साइडें इक्वल नहीं होती तो हम यहाँ पर लिख देते हैं सस्पेंस अकाउंट, यानी जो साइड छोटी होती है हम उस साइड की तरह बेसिकली लिखते हैं सस्पेंस अकाउंट। अब देखा जाए तो सस्पेंस अकाउंट हमारे पास आएगा 200 से, यानी ये हमारे पास अब दोनों साइडें यानी ये दोनों क्रेडिट है और ये हमारे पास डेबिट है। अब सस्पेंस अकाउंट हमने क्रेडिट किया तो सबसे पहले हम सस्पेंस अकाउंट को जो है डेबिट करके ख़त्म कर देंगे। सस्पेंस अकाउंट की भी हमारे पास अमाउंट है 200 और दूसरी साइड की तरफ हमने क्रेडिट साइड की तरफ लिख दिया है परचेजेज रिटर्न अकाउंट, उसकी अमाउंट भी है 200। इसका मतलब है हमारे पास जो रेक्टिफाई एंट्री है वो बेसिकली हमारी होगी सस्पेंस अकाउंट टू परचेजेज रिटर्न अकाउंट और उसकी अमाउंट है हमारे पास 200। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन नंबर 5। तो पढ़ते हैं, हमारे पास ट्रांजैक्शन क्या लिखा है, गुड्स टेकन अवे बाय द ओनर, यानी हम कारोबार के मालिक हैं, हमने कारोबार से चीज़ जो है वो ज़ाती इस्तेमाल के लिए निकालनी है। तो गुड्स यानी चीज़ें ज़ाती इस्तेमाल के लिए निकालनी है, बट नोट एंटर्ड इन बुक, लेकिन उसको बुक में एंटर नहीं किया। इसके हम लोग करेक्ट एंट्री की बात करें तो जब हम गुड्स निकालते हैं, कोई भी चीज़ आप कारोबार से निकालते हैं ज़ाती इस्तेमाल के लिए, तो हम एक हेड ओपन करते हैं ड्राइंग्स अकाउंट का, यानी हम ड्राइंग्स अकाउंट को कर देंगे डेबिट और जो चीज़ निकालेंगे वो चीज़ हमारे पास क्रेडिट साइड की तरफ आएगी। इसका मतलब यहाँ पर हमने गुड्स निकाली हैं तो गुड्स की जगह पे हमेशा लफ्ज़ आता है परचेजेस का, इसका मतलब है परचेजेस हमारे पास हो जाएंगी क्रेडिट। अब हम बात करें तो यहाँ पर गलती क्यों हुई है, बात नोट एंटर्ड इन बुक्स, यानी उसको हिसाब किताब की बुक में लिखा ही नहीं। तो बच्चे रोंग एंट्री की ही नहीं, यानी एंट्री हुई ही नहीं, ओमिटेड, ये एरर और बेसिकली ओमिशन है। तो इसका मतलब हमने रोंग एंट्री की नहीं बल्कि हम करना ही भूल गए, यहाँ पर कोई भी एंट्री नहीं होगी और हम डायरेक्ट इसकी रेक्टिफाई एंट्री करेंगे जो हमारे पास होगी ड्राइंग्स अकाउंट टू परचेजेस अकाउंट। तो बेसिकली ये दोनों साइडों की तरफ अफेक्ट डालता है एरर ऑफ ओमिशन, इसका मतलब होता है किसी भी एंट्री को करना भूल जाना। अब हम बात करते हैं हम इसकी जो है डायरेक्ट एंट्री भी किस तरीकाकार से कर सकते हैं। तो बच्चे देखा जाए तो हमने परचेजेस अकाउंट को यहाँ पे अगर हम लोगों ने डायरेक्ट अपनी ट्रांजैक्शन को पढ़ते हुए सिर्फ एंट्री करनी हो तो हम कैसे करेंगे, हमने यहाँ पर जो है फर्नीचर को डेबिट करना था लेकिन हमने परचेजेस को कर दिया। अब इसका मतलब है इसकी रेक्टिफाई एंट्री हमारे पास कैसे होगी, जो हमने परचेजेस को डेबिट किया हुआ था अब उसको क्रेडिट करके ख़त्म कर देंगे और फर्नीचर अकाउंट को डेबिट कर देंगे, यानी फर्नीचर अकाउंट टू परचेजेस अकाउंट, और यही हमारी थी इसकी रेक्टिफाई एंट्री फर्नीचर टू परचेजेस अकाउंट। नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट हमारी एंट्री में हमने बैड डेट्स रिकवर्ड किए थे बट क्रेडिटेड टू डेटर्स यानी पर्सनल अकाउंट। अब देखा जाए तो क्रेडिट हमने कर दिया डेटर्स पर्सनल अकाउंट को, यानी अकाउंट रिसीवेबल को हमने क्रेडिट किया, तो हम अकाउंट रिसीवेबल को कर देंगे डेबिट और क्रेडिट साइड की तरफ लिख देंगे बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। और यही सेम हमारे पास जो है रेक्टिफाई एंट्री है, हम डायरेक्ट भी एंट्री कर सकते हैं, अपनी ट्रांजैक्शन को आसानी से समझें और फिर उसको करें, पहले ध्यान से इसको समझ लें और फिर उसको डायरेक्ट एंट्री भी हम इजीली कर सकते हैं। अब देखा जाए हमने रिसीव किया था कैश हामिद से, तो हमने हामिद को लिखना था क्रेडिट साइड की तरफ लेकिन हमने लिख दिया हमीद अकाउंट। तो देखा जाए अब हम क्या करेंगे एंट्री को, यानी इन दोनों की गलती है, यहाँ पर इस नेम की गलती है, एरर जो है नेम के हवाले से आया। तो अब पहले हमने जो है हम हामिद को जो हमने लिखना था वो क्रेडिट साइड की तरफ लिखना था, तो हामिद को हम क्रेडिट ही लिखेंगे और जो हमने हमीद को गलती से जो क्रेडिट कर दिया हुआ उसको डेबिट करके ख़त्म कर देंगे, यानी हमीद अकाउंट टू हामिद अकाउंट इसकी एंट्री होगी। नेक्स्ट बात की जाए तो परचेजेस रिटर्न की अमाउंट गलत लिखी है। परचेजेस रिटर्न मतलब ये हमारे पास आता है क्रेडिट साइड की तरफ, दूसरी साइड की तरफ हमारे पास आ जाएगा सस्पेंस अकाउंट, इसका मतलब है सस्पेंस अकाउंट टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट हमारे पास हो जाएगी एंट्री और उसकी अमाउंट हो जाएगी 200। नेक्स्ट देखा जाए तो हम एंट्री ही करना भूल गए, सेम हम जर्नल जैसी ही इसकी एंट्री करेंगे, यानी हमने चीज़ को ज़ाती इस्तेमाल के लिए निकाला तो ड्राइंग्स को डेबिट कर देंगे और कैश को क्रेडिट कर देंगे। अब हम चलते हैं इसकी आंसर शीट पे। हम लोग बेसिकली जो है
हम इसकी आंसर शीट पे जो है रेक्टिफाई एंटी को ही जस्ट उतारेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे कुछ कुलीग्स हैं जो कि यतीम खाना खोलने के बहुत ख्वाहिशमंद हैं और इसके लिए फंड इकट्ठा कर रहे हैं। अगर आप नेकी के इस काम में अपनी कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया उस पर जैज़ कैश करवा सकते हैं, या कोई भी कंट्रीब्यूशन करना चाहता है आप ये कॉन्टैक्ट नंबर उन्हें दे सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी दी हुई रकम किसी भी गलत मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना ताकि मुझे इससे मोटिवेशन मिलती रहे। अब बच्चे हम करेंगे क्या, रेक्टिफाई एंटी को जस्ट अपने आंसर शीट पे उतार लेंगे। यानी हमारे पास एंटी या फर्नीचर टू परचेजेस अकाउंट, इसका मतलब है ये हमारे पास जनरल की तरह इसका टेबल बनेगा। यानी यहाँ पर हमारे पास सीरियल नंबर यानी क्वेश्चन का सीरियल नंबर था, इसलिए हमने यहाँ पर सीरियल नंबर लिखा। अगर यहाँ पर डेट होती तो फिर हम इसकी डेट लिखते। अब देखा जाए यहाँ सीरियल नंबर है, हमने यहाँ पर सीरियल नंबर ही लिखेंगे। डिटेल्स, लेजर वैल्यू, उसके अलावा डेबिट क्रेडिट, डिटेल्स को रेफरेंस भी कहते हैं और सीरियल नंबर की जगह हम डेट भी लिख सकते हैं। इसके अलावा ये हमारे पास जनरल, यानी सेम हम इसका टेबल जो है जनरल की तरह ही बनाएंगे। रेक्टिफाई एंटी हमारी इस बेसिकली जो है यहाँ पर है फर्नीचर टू परचेजेस अकाउंट। हम इसी तरीकाकार से इस फर्नीचर टू परचेजेस अकाउंट लिख देंगे। अकाउंट बच्चे देखा जाए तो आपने फुल इसके स्पेलिंग ही लिखने हैं, आपने शॉर्ट फॉर्म बिल्कुल भी नहीं लिखनी है। ये हमारे पास सीरियल नंबर है इसका 1। अब यहाँ पर हम नरेशन की बात करें तो नरेशन किस तरीकाकार से लिखेंगे, अमाउंट यहाँ पर वही आएगी 15,000। बीइंग, सबसे पहले हम नरेशन में लिखेंगे बीइंग और यहाँ पर हमने जो गलती की है उसके बारे में जिक्र करेंगे। परचेजेस अकाउंट रोंगली डेबिटेड, मतलब परचेजेस अकाउंट हमने रोंगली डेबिट कर दिया था। नाउ रेक्टिफाइड, परचेजेस अकाउंट wrongly debited, now रेक्टिफाइड, यानी जो गलती हमने की थी अब हमने उसको सही कर लिया है। तो ये हमारे पास हो गई नरेशन। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजैक्शन नंबर है 2। तो यहाँ पर इसकी देखा जाए तो रेक्टिफाई एंटी क्या है, यानी यहाँ तो हम डेटर लिखेंगे, यहाँ अकाउंट रिसीवेबल लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं डेटर्स अकाउंट और बैड डेट्स रिकवर जो है ये हमारे पास हो जाएगा क्रेडिट। अमाउंट हमारे पास बेसिकली इसकी है 500। नेक्स्ट देखा जाए तो हम यहाँ पर फिर से इसकी नरेशन लिखेंगे बीइंग, गलती हमने यहाँ पर क्या की थी, डेटर्स अकाउंट रोंगली डेटर्स अकाउंट रोंगली क्रेडिटेड, यानी हमने इसको क्रेडिट साइड की तरफ गलती से लिख दिया, हालांकि हमने क्रेडिट किसको करना था, बैड डेट्स को। नाउ रेक्टिफाइड, बच्चे हम क्रेडिट या डेबिट की जगह और क्रेडिट की जगह एंटर्ड का वर्ड यूज़ कर सकते हैं, यानी इन दोनों की जगह पे जो है एंटर्ड का लफ्ज़ ज़्यादा सूटेबल रहेगा, हम ये वाला लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीकाकार से हम हर वर्ड का फर्स्ट अल्फ़ाबेट बड़ा डालेंगे और स्पेलिंग फुल लिखेंगे, यानी बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजैक्शन नंबर है 3 और इसकी हमारे पास जो है रेक्टिफाई एंट्री है हमीद अकाउंट टू हामिद अकाउंट। टू का मतलब होता है क्रेडिट साइड, यानी हमीद अकाउंट टू हामिद अकाउंट और इसकी अमाउंट है 500। अब हम इसकी नरेशन की बात करते हैं। इसकी नरेशन लिखनी बहुत आसान है, यानी हम गलती के बारे में बताएंगे। बीइंग हमीद अकाउंट रोंगली एंटर्ड, यानी एंटर्ड का वर्ड यूज़ करते हैं हम आसानी के साथ अपनी जो है गलती बता सकते हैं। बीइंग हमीद अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजैक्शन नंबर है 4 और इसकी हमारे पास जो है रेक्टिफाई एंट्री है सस्पेंस अकाउंट टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट।
परचेजिस, यानी एंड पे हम लाजमी जो है परचेजिस लिखेंगे, परचेजिस रिटर्न अकाउंट। काइंडली बच्चे आप जितनी भी है मतलब अप्रिशिएट कर सकते हैं अपने मुसलमान भाई को, डोनेशन दे सकते हैं ज़रूर दें। अगर आप नहीं भी दे सकते तो कम अज़ कम ये मैसेज उस तक ज़रूर पहुंचा सकते हैं जो कि इसकी इस्तात रखता है। परचेजिस रिटर्न अकाउंट, और इसकी हमारे पास अमाउंट है 200। अगर बच्चे हम जो है ये मतलब रफ अमल नहीं कर रहे, हम डायरेक्ट रेक्टिफाई एंटी इस तरीकाकार से कर रहे हैं, तो यहाँ पर वर्ड यूज़ हुआ है ओवरकास्ट का। अगर ओवरकास्ट का वर्ड यूज़ हुआ है तो हम लोग अमाउंट वही सेम, मतलब डायरेक्ट रेक्टिफाई एंट्री कर रहे हैं तो हम अमाउंट सेम लिखेंगे, यानी कम या ज़्यादा अंडरकास्ट या ओवरकास्ट की वजह से हम कम ज़्यादा यहाँ पर नहीं लिखेंगे अगर हम डायरेक्ट जो है रेक्टिफाई एंट्री कर रहे हैं। लेकिन हम एक बात माइंड में रखनी है, जब ओवरकास्ट कहे तो हम लोग जो है एंट्री को सेम लिखेंगे, यानी परचेजेज रिटर्न क्रेडिट आता है इसलिए हमने क्रेडिट ही लिखा। लेकिन अगर यहाँ पर वर्ड जो है ओवरकास्ट का होता, ओवरकास्ट या ओवर एडिट, तो फिर परचेजेज रिटर्न क्रेडिट नहीं बल्कि डेबिट आना था। तो चाहे यहाँ पे परचेज है या सेल्स है, अंडरकास्ट है, तो हम लोग सेम एंट्री करेंगे जैसे करते हैं, यानी दूसरी साइड की तरफ तो सस्पेंस आएगा। लेकिन अगर ओवरकास्ट का वर्ड यूज़ किया हुआ है तो फिर जो है हम एंट्री को उलट साइड की तरफ लिखेंगे। यहाँ पर तो अंडरकास्ट है इसलिए परचेजेज रिटर्न क्रेडिट आता है तो हमने क्रेडिट साइड की तरफ ही लिखा है। लेकिन अगर यहाँ पर जो है ओवरकास्ट होता फिर हमने परचेजेज रिटर्न अकाउंट को जो है वो डेबिट साइड की तरफ लिखना था और सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट साइड की तरफ लिखना था। नरेशन की बात करें तो हम नरेशन बहुत आसानी के साथ लिखेंगे, परचेजेज रिटर्न यानी हमने क्या किया है, परचेजेज रिटर्न बुक ओवरकास्ट सॉरी अंडरकास्ट नाउ रेक्टिफाइड। तो सेम हमने जो है अपनी ट्रांजैक्शन को लिख दिया या नरेशन में, बीइंग सेल्स रिटर्न बुक वाज अंडरकास्ट और नाउ रेक्टिफाइड। नेक्स्ट लास्ट हमारे पास ट्रांजैक्शन नंबर है 5 और इसकी जो है रेक्टिफाई एंट्री है ड्राइंग्स अकाउंट टू परचेजेज अकाउंट। इसकी हमारे पास अमाउंट है 2400। अब यहाँ पर देखा जाए तो हमने क्या किया था, बट नोट एंटर्ड इन द बुक, यानी गुड्स जो हैं हम कारोबार के मालिक थे, हमने ज़ाती इस्तेमाल के लिए निकाल ली थी लेकिन हमने उसको एंटर ही नहीं किया। नोट एंटर्ड इन द बुक इसका मतलब है बच्चे, इसका मतलब ये होगा कि ये ओमिटेड टू रिकॉर्ड, यानी हम जो है एंट्री करना ही भूल गए, ना हमने क्रेडिट साइड लिखी है और ना ही डेबिट साइड लिखी है, तो हम बुक में रिकॉर्ड करना ही भूल गए हैं। तो यहाँ पर बच्चे देखा जाए तो हम इस तरीका से इसकी नरेशन लिखेंगे, बीइंग ओमिटेड टू रिकॉर्ड एंट्री नाउ रेक्टिफाइड। तो अब हम रेक्टिफाइड एंट्री कर रहे हैं, यानी हम एंट्री करना भूल गया। मोस्टली बच्चे ये ट्रांजैक्शंस गलत कर देते हैं, यानी हमने इन नोट एंटर्ड इन द बुक, तो हम बुक में उसका रिकॉर्ड रखना भूल गए, यानी ना ही हमने क्रेडिट साइड लिखी है और ना ही हमने डेबिट साइड लिखी है। तो इसका मतलब है हम जो है इस तरीकाकार से अपनी एंट्री करेंगे, यानी हमने रॉन्ग एंट्री की ही नहीं। तो यही है हमारे पास ये क्वेश्चन, इस तरीकाकार से हम टेबल बना के करेंगे। सीरियल नंबर और सीरियल नंबर वही देंगे जो कि हमारा क्वेश्चन में मौजूद है।